अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल बेंगलोर की सरजमीन पर सवाद आजम अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान रूह परवर सुन्नी इज्तिमा का पहला दिन जो ख़वातीन इस्लाम के लिए मखसूस रखा गया है, उसके इख्तितामी लम्हात हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में क़िबला हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब शुरू होगा और हम सब उनके मुंतज़िर हैं। आये करीमा की जो तिलावत की गई है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इंसान किसी के सामने कितना ही अच्छा बने, इंसान किसी के सामने कितना ही मुअज़्ज़ज़ बने, इंसान किसी के सामने कितना ही इज्जतदार बने, हर इंसान अपने आप को अच्छी तरह से जानता है कि मैं क्या हूं और मेरी हकीकत क्या है। इसलिए कि एक इंसान जितना अपने आप को जानता है, कोई दूसरा उसको उतना नहीं जानता। और यहाँ पर हजारों की तादाद में मेरी माएँ और बहनें मौजूद हैं। हम सब आज अपना एहतिसाब करें और सोचें कि हम क्या हैं। लोग हमें कितना ही अच्छा समझते हों, लोग हमें कितना ही बेहतर समझते हों, लोग हमें कितना ही बेहतर मकाम देते हों, कितने ही अच्छे अलकाब से लोग हमें याद करते हों, लेकिन सच सच बताना अपने ज़मीर की अदालत में अब खुद को तसव्वुरात की दुनिया में खड़े करके अपने दिल से पूछें, क्या वाकई हम अच्छे हैं? लोग हमें जैसा समझते हैं वाकई हम वैसे ही हैं? और एक बात याद रखें, इंसानों के दरमियान इंसान चाहे जितना अच्छा बन जाए, लेकिन इंसान अच्छा नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक वो अल्लाह की निगाह में अच्छा ना बने, अल्लाह के रसूल की निगाह में अच्छा ना बने। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, जरा अंदाजा तो करें, अगर लोग हमें देख रहे हो तो हम इतना संभल के चलते हैं कि हमारे पैर भी ना फिसलें। अगर लोग हमें देख रहे हो तो हम बड़ा लुकमा भी अपने मुंह में नहीं डालते, बड़ा निवाला भी अपने मुंह में नहीं डालते कि लोग हमारे बारे में क्या राय कायम करेंगे। अल्लाह अकबर। लोग देख रहे हो तो संभल के चलना, लोग देख रहे हो तो बड़ा लुकमा भी मुंह में न डालना। अल्लाह अकबर। लोगों के देखने का इतना ख्याल है और अल्लाह हमें देख रहा है, और अल्लाह के देखने के बावजूद, इस यकीन के बावजूद कि अल्लाह देख रहा है, उसके बाद हमारी कैफियत क्या है? अल्लाह अकबर। अगर मर्द है तो वो औरतों पे पाप की नजर डाल रहा है, अगर औरतें हैं तो वो मर्दों पर गलत नजरें डाल रही है। अल्लाह अकबर। लुक्मा हराम आज हमारे पेट की जीनत बन रहा है, गंदी जबान आज हमारी पहचान है। कौन सा वो गुनाह है जो अपनी जिंदगी के अंदर नहीं है? अगर हम अपने गुनाहों के बारे में खुद का एहतिसाब करें और हम अपने गुनाहों के बारे में कभी तन्हाई में बैठ करके सोचे तो हमें खुद से नफरत होने लगेगी, और हम खुद महसूस करेंगे हम कितने बुरे हो गए, हम कितने गंदे हो गए। मेरी माँ और बहनों, अच्छी तरह से याद रखना और अच्छी तरह से ज़हनो दिमाग में रखना, इंसान अपने गुनाह छुपाकर सबको धोखा दे सकता है, लेकिन इंसान अपने अल्लाह को कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए कि अल्लाह अलीमुम बिज़ाती सुदूर है, वो इंसान के दिल की कैफियतों को जानता है। दिल के तहखाने के अंदर इंसान क्या सोचता है, दिमाग के अंदर इंसान की फिक्र क्या है, ये सब मेरा अल्लाह जानता है। वो आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह अकबर। वो गैब का इल्म भी रखता है और शहादत
का इल्म भी रखता है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। रात की तारीकी के अंदर काले पत्थर पर जो काली चूंटी चलती है, मेरा अल्लाह उसको भी देखता है, उसके चलने की आवाज को भी सुनता है। अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनों, बताओ, इतने जराइम और गुनाह करने के बाद फिर भी इंसान गाफिल है, फिर भी इंसान ये तसव्वुर करता है कि हम जन्नत में जाएंगे। याद रखना, जहां गुनाह है वहां फना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वो बहुत दिन तक गुनहगारों को ढील नहीं देता, वो बहुत दिनों तक गुनहगारों को छूट नहीं देता, वो बहुत दिनों तक पाप और जराइम करने वालों को मोहलत नहीं देता। इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह की बंदियों, अगर अपने हुस्न की नुमाइश करो, अपने लिबास को शरीयत के खिलाफ पहनो, अपनी जिंदगी को अल्लाह की नाफरमानी में गुजारो, थोड़ी मोहलत देगा। फिर उसके बाद जब उसकी कुदरत का शिकंजा कसा जाएगा और जब उसका अजाब उतरेगा, जब उसकी पकड़ होगी, तो इंसान का हाल ये होता है, जब अल्लाह पकड़ करता है तो दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के शिकंजे से छुड़ा नहीं सकती। जब अल्लाह पकड़ करता है तो कोई इंसान मालदार होता है तो गुर्बत की चक्की में पिसने लगता है, कोई सेहतमंद होता है तो बीमारी के दलदल में धंसने लगता है। अल्लाह अकबर। इंसान को सेहत के दौर में, इंसान को जवानी के दौर में, इंसान को ताकत और कुव्वत के दौर में पाप करना अच्छा लगता है, जराइम करना अच्छा लगता है। इंसान सोचता है कौन देख रहा है, मगर याद रखना, मेरा अल्लाह बार बार पुकार पुकार कर कह रहा है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। कहां जाओगे, कहां छुपोगे? अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं, सीसीटीवी कैमरे की जद में है तो इंसान इतना संभल कर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह देख रहा है, सारे गुनाह हो रहे हैं, सारे जराइम हो रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, दुनिया की दूसरी औरतों को देख करके, सीरियलों के अंदर अदाकाराओं को देख करके, अल्लाह अकबर, फिल्मों के अंदर फिल्मी अदाकारों को देख करके अगर हम भी अपनी जिंदगी अल्लाह की बगावत में गुजारे, अल्लाह की नाफरमानी में गुजारे, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी में गुजारे, कब तक? जब तक जिस्म का रिश्ता रूह के साथ जुड़ा रहेगा, तभी तक जराइम करोगे, तभी तक गुनाह करोगे। लेकिन अल्लाह अकबर, एक वक्त वो आएगा मेरी बहनों जब रूह हलक में अटक जाएगी, एक वक्त तो आएगा वो मेरी बहनों कि जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूटता होगा, एक वक्त आएगा मेरी बहनों जब हमारे घरों से हमारी जुदाइयां होगी, हमारा माल हमारा न रहेगा, शौहर शौहर न रहेगा, बाल बच्चों से जुदाइयां होगी, दुनिया छोड़कर जाना है। कुरान इरशाद फरमाता है, अल्लाह अकबर, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में जाकर छुपोगे वहां भी अल्लाह की मौत आकर के रहेगी, अल्लाह की तरफ से मौत आकर रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की भेजी हुई मौत से मजबूत किले भी तुम्हें बचा न सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मौत को भेजेगा, उसकी तरफ से आने वाली मौत मजबूत किलों में छुपना भी तुम्हें महफूज न करेगी। अल्लाह की बंदियों, आज अपनी जिंदगी का जायजा लो, कौन से गुनाह है, कौन से जराइम है, कौन सी बुराइयां हैं जो जिंदगी में नहीं। जवानी की रंगरेलियां, जवानी की मस्तियां, लिबास शरीयत के खिलाफ, जिंदगी शरीयत के खिलाफ, सोच शरीयत के खिलाफ, उठना बैठना शरीयत के खिलाफ, सोना जागना शरीयत के खिलाफ, बच्चों की परवरिश शरीयत के खिलाफ। आइए आपको मैं एक बात बताऊं, जिंदगी के अंदर कुछ मराहिल ऐसे आते हैं जब इंसान को गुनाह बहुत बुरे लगते हैं। हालांकि पूरी जिंदगी गुनाह में मजे आते हैं, पूरी जिंदगी गुनाह अच्छी लगती है, लेकिन पूरी जिंदगी में गुनाह अच्छे लगते हैं, लेकिन चंद मराहिल ऐसे आते हैं जब इंसान मरने लगता है तब उसको एहसास होता है मैंने गुनाह किए और सिर्फ गुनाह किए। मगर याद रखना, उस वक्त का पछताना उसको काम नहीं आता। एक मर्तबा का वाकया है, एक शौहर और एक बीवी बड़ी
جو وہ دنیاوی فکر میں زندگی گزارتے تھے، اللہ نے دولت دی تھی، اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت نوازا تھا. شوہر اور بیوی کا پیار اتنا مشہور تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کانچ کا محل بنایا تھا، جس کو شیش محل کہتے ہیں. کانچ کا محل بنایا تھا، اور کانچ کا محل بنانے کے بعد اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس کی خوبصورت بیوی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور ماڈرن سوچ رکھنے والا اور دنیاوی سوچ رکھنے والا شوہر اپنی بیوی کی خوبصورت جو وہ کنگھی کو دیکھ رہا تھا. ایسے میں اس نے کہا کتنی خوبصورت ہو تم، کتنی حسین ہو تم، کتنی جمیل ہو تم. اللہ نے جنہیں خوبصورت بنایا ہے اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی خوبصورتی اور خوبصیرتی، یعنی جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے. جس کو خوبصورتی بھی ملی ہو اور خوبصیرتی بھی ملی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. لیکن جس کو صرف خوبصورتی ملی اور خوبصیرتی نہیں ملی، تو پھر اس کی خوبصورت جلد کو جہنم کی آگ کھائے، اس کے خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. مجھے کبھی سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے، اگر چونٹی ہمارے جسم پر رینگے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، جب اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی تو کیا ہوگا؟ جب اس حسین و جمیل جسم پر قبر کے کیڑے حملہ آور ہوں گے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ لمحات ہوں گے؟ کیا وہ کیفیت ہوگی؟ بہرحال بہت خوبصورت تھی اس کی بیوی، اور وہ اس کے حسن جمال سے خوش ہو رہا تھا. ایسے میں اس نے کہا کہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے کوئی دیکھے تو تیرے سامنے لوگ اپنا دل ہار جائیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، عقیدے کا سودا کر بیٹھے، تسبیح مصلی چھوڑ دیں. ایسا کوئی نہیں ہے پورے بغداد کے اندر جو تیرے حسن و جمال سے متاثر نہ ہو. اس نے اپنی گردن کو جھرجھری دی، اور بالوں کو جھرجھری دینے کے بعد اس نے کہا کہ کیا واقعی پورے بغداد میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی وہ ایمان اور عقیدے پر قائم رہے، اور مجھے دیکھ کر وہ نہ بگڑے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا. تو اس کی بیوی کی زبان سے نکل گیا، کیا سید الطائفہ کہنے والا جنید بھی اگر مجھے دیکھے، میرے حسن و جمال کو دیکھے، تو وہ بھی اپنے دین، عقیدے اور نیکی اور تقوی پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے گا؟ شوہر دنیا دار تھا، اور اس نے سید الطائفہ جنید بغدادی کو اپنی طرح سمجھ رکھا تھا. اس نے کہا تیری خوبصورتی اور حسن و جمال بھی ایسا ہی ہے کہ شاید جنید بھی اگر تجھے دیکھ لے تو وہ صداقت، دیانت، امانت، تقوی اور پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے. تو اس خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نے کہا تو کیا ہم قسمت آزمائی نہ کریں جنید کے پاس جا کر، اور نہ دیکھیں کہ جنید کیا کرتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جاؤ اور جنید کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دو. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں تھے. جب یہ لڑکی خانقاہ میں پہنچی تو خانقاہ میں پہنچنے کے بعد اس نے حضرت جنید سے کہا کہ جنید ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کیا آپ مسئلے کا جواب دے سکتے ہیں؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ تنہائی میں جواب دے تو مہربانی. آپ اٹھے اور کنارے کی طرف گئے تو اس نے اپنے چہرے کو کھول دیا.
اور اپنے حسن و جمال پر چونکہ بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا اس نے اپنے چہرے سے جیسے پردہ ہٹایا، حضرت جنید بغدادی نے نظریں نیچی کی، فرمایا استغفر اللہ، کیا کر رہی ہے؟ کسی عورت کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کے سامنے وہ بے حجاب اور بے نقاب ہے۔ تو اس نے فوراً کہا جنید، میری اتنی خوبصورتی اور حسین و جمیل صورت کیا تمہیں متاثر نہیں کرتی؟ کیا میں اپنے جسم کو تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے آئی ہوں اور تم میرے جسم سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہتے؟ یعنی اس نے ڈائریکٹ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدی کی اور بدکاری کی دعوت دی اور کہا جنید میری خوبصورت آنکھیں دیکھو، میری حسین آنکھیں دیکھو، میرے بال دیکھو، میرے نرم اور ریشم کی طرح بال دیکھو، میرا خوبصورت سا چہرہ دیکھو، میری نرگسی آنکھیں دیکھو۔ اس طرح سے گویا کہ وہ سید الطائفہ جنید بغدادی کو اس نے گناہ کا، بدی کا آفر کیا۔ حضرت جنید بغدادی نے جب دیکھا کہ یہ مکمل شیطنت کا آلہ کار بن کر شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہے، تو آپ نے فرمایا اے لڑکی، تو اتنے مقدس مقام پر مجھے گناہ کی اور حرام کاری کی دعوت دے رہی ہے، میں تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر تو میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے تو پھر شاید میں کچھ سوچ سکوں۔ بتا، جس بدی اور زنا کی دعوت تو مجھے دے رہی ہے تو یہ گناہ تجھے آج اچھا لگ رہا ہے، اگر تیری روح نکالی جا رہی ہو، تیرے روح اور تیرے جسم کا رشتہ ٹوٹ رہا ہو، حضرت ملک الموت تیرے سر پہ کھڑے ہوں اور جس وقت تیرے جسم سے روح پرواز کر رہی ہو، تو کیا یہ گناہ تجھے اچھا لگے گا جس کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے؟ اس وقت بتا یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ اس گناہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جیسے اس نے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی سے موت کا ذکر سنا تو فوراً لرز گئی اور اس نے کہا جنید، اس وقت کس کو گناہ اچھا لگتا ہے؟ میں تھوڑا سا اپنی بہنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھنا کہ ایک انسان پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے، ایک انسان چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور بڑے سکون سے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ نہیں، یہ نظروں کا دھوکہ ہے۔ جب انسان مرتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے تو انسان سب سکون سے نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے رسول سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ انسان کے ہاتھوں کی طاقت، اس کے پیروں کی طاقت، اس کی زبان کی طاقت، اس کے چیخنے چلانے کی طاقت اللہ سب چھین لیتا ہے موت کے وقت۔ اگر انسان کے ہاتھ، پیر، زبان کی قوت اور طاقت اللہ نہ چھینے تو انسان موت کے وقت جنگلوں بیابان میں پاگلوں کی طرح چیختا پھرے۔ موت کے وقت تلوار کی 313 ضربیں ایک انسان کو لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ میری بہنوں، مجرموں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، اللہ اکبر، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ تو وہی جانے یا اللہ جانے۔ لیکن میری بہنوں سنو، اللہ اکبر، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، یہ وہ صحابی ہیں جن کی فضیلتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، جن کی شان اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ مصر کے گورنر رہے، مصر کے فاتح رہے، اللہ اکبر۔ عمرو ابن عاص سے ان کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا بابا موت کی تکلیف کیا ہے، مرتے وقت کیسے لگتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں میرے بیٹے، اگر زمین اور آسمان انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، ویسے ہی میں موت کے وقت کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں روئے زمین پر اللہ رب العزت نے زمین کی پشت پر اور آسمان کے نیچے انبیاء کے بعد صحابہ سے بہتر مخلوق پیدا نہیں فرمائی، صحابہ سے زیادہ شان والی مخلوق پیدا نہیں فرمائی۔ میری بہنوں ذرا غور تو کرو، یہ نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی نقل کر رہے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا بابا
मौत के वक्त कैसा लगता है? वो फरमाते हैं बेटा सीने पर जमीन और आसमान रख दिए जाए तो कितना वजन होगा, उतना वजन महसूस होता है। मेरी बहनों बताओ, जिन लोगों ने रसूलुल्लाह को देखा है वो ये कह रहे हैं, तो जिन्होंने फिल्में देखकर जिंदगी गुजारी हो, जिन लोगों ने जिना के मनाजिर देख के जिंदगी गुजारी हो, हाँ, जिन्होंने मर्दों से फोन पर घंटे घंटे ओरल सेक्स की बातें की, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अंदाजा तो फरमाए, जिन्होंने गंदी गंदी बातें करके जिना के प्लान बनाए हो, जिन्होंने अपने जिस्म की नुमाइशें की हो, हाँ, जिनकी नजरें उठती थी तो चक्कर मक्कर होती थी। जरा गौर तो करो, कहां रसूलुल्लाह को देखने वाली निगाहें और कहां जिना देखने वाली निगाहें। अल्लाह अकबर, कहां हलाल की खातिर जिन्होंने पेट पे पत्थर बांधे, जब वो ये कह रहे हो कि सीने पे जमीन आसमान रख दिए जाए तो जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त महसूस हो रही है। अल्लाह अकबर, हालांकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के मकबूल बंदों के साथ है ताकि उनके दर्जात बुलंद हो। वो तो गुनहगार लोग नहीं थे, वो तो महफूज लोग थे, लेकिन दर्जात की बुलंदी के लिए उनको इससे गुजारा जा रहा है। फिर हजरत अमर इब्न आस कहते हैं, मेरे बेटे ऐसा लगता है मौत के वक्त के इंसान नाक से सांस नहीं ले रहा है, जैसे लगता है कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। अंदाजा फरमाए, अंदाजा करो मेरी बहनों, इस घाटी से हमें गुजरना है। ये जो दिलो दिमाग के अंदर खत है कि सुकून से इंसान चारपाई पर लेटा हुआ है, सुकून से नहीं लेटा है, निगाहों का धोखा है, निगाहों का धोखा है। जब इतने परहेजगार और पारसा लोगों को अल्लाह उनके दर्जात की बुलंदी के लिए ऐसे मकामात से गुजारता है, हमारा क्या होगा? जिन्होंने पूरी जिंदगियों में नमाजें सही नहीं पढ़ी, जिनके वुजू सही नहीं थे, जिनके गुस्ल सही नहीं थे, वो कौन सा जुर्म है जो हमने नहीं किया? मेरी बहनों, एक वक्त वो घड़ी आएगी, मेरे इमाम कहते हैं, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। गीबत करने वालों का क्या हाल होगा? जिनकी रातें कुरान पढ़ के गुजरती है, वो कह रहे कि यूं लगता है कि जैसे नाक से नहीं बल्कि सुई के नाके से सांस ली जा रही है। कुरान रात रात भर पढ़ने वालों का ये इस तरह उनको गुजारा जा रहा है दर्जात की बुलंदी के लिए। तो जिन्होंने रातों को फिल्में देखी हैं, जिन्होंने गीबतें की है, जिन्होंने चुगलियां की है, जिन्होंने सास बहू में झगड़े लगाए, देवरानी ने जिठानी के खिलाफ सास को भड़काया, जिठानी ने देवरानी के खिलाफ सास को भड़काया, सास ननन ने माँ को भाभी के खिलाफ भड़काया, घरों में झगड़े लगाए, इख्तिलाफात पैदा किए, दूरियां पैदा की, दिलों को दूर किया। ऐ ख़वातीन इस्लाम, मुझे बताओ, क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया जो मुसलमानों में झगड़ा लगाए वो शैतान की औलाद है, वो शैतान की ज़ुर्रियत है? तुमने घर घर झगड़े लगाए, ख़वातीन ने यही तो किया, इल्ला माशाअल्लाह। मुझे बताओ मेरी बहनों, कुरान पढ़ने की बजाय नाविलें पढ़ी, कुरान पढ़ने की बजाय व्हाट्सएप लेके बैठे, कुरान पढ़ने की बजाय फेसबुक लेके बैठे, रसूलुल्लाह की नात पढ़ने की बजाय जबान से तुमने इख्तिलाफात पैदा किए, झगड़े पैदा किए। ये नहीं कहता कि सारी औरतें ऐसी हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर औरतों की औकात किसमें गुजरते हैं, औरतों का टाइम किसमें गुजरता है। मेरी बहनों, थोड़ी देर के लिए सोचो कि नाक की बजाय सुई के नाके से सांस ली जा रही हो तो कैफियत क्या हो। इतना समझ लो, इंसान को जुकाम हो जाए और नाक बंद हो जाए, जुकाम में नाक बंद होती है तो कैफियत क्या होती है। मौत के वक्त जब इंसान नाक की बजाय सुई के नाके से सांस की कैफियत में गुजरता होगा तो उस वक्त उसकी कैफियत का आलम क्या होता होगा। याद रखना, ये मत समझो कि हम जो चाहेंगे करेंगे। कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। मेरी बहनों, ये घाटी है, इससे गुजरना है। और फिर अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस कहते हैं, मैंने पूछा बाबा कैसा लगता है? तो हजरत अमर इब्न आस कहते हैं, बेटा किसी के पेट में बबूल का दरख्त उगा दिया जाए और उसका डंठल बाहर कर दिया जाए पीछे के मकाम से और उसको खींचने वाला पूरी ताकत से खींचे तो उस वक्त तो कैफियत क्या होगी।
तकलीफ का ये आलम होता है जब इंसान दुनिया से जाता है। मेरी बहनों बताएं, इस कैफियत में जिना करने वालों पर क्या गुजरेगी, इस कैफियत में गाने सुनने वालों पर क्या गुजरेगी, इस कैफियत में दीन के खिलाफ बकवास करने वालों पे क्या गुजरेगी। हाँ, मेकअप करके ब्यूटी पार्लरों में जाकर बगैर दुपट्टे के जब वलीमों में सिर्फ झूठी तारीफ वसूल करने के लिए जाती थी, अजनबी मर्दों के सामने बेहिजाब खड़ी हो जाती थी, मुझे बताओ क्या वो खवातीन को जिंदगी की लज्जतों से मोहब्बत न थी? रसूलुल्लाह की शहजादी जिनके बाप की जन्नत है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा, कितनी अजीम वो खातून है, मगर उसके बावजूद, इतने बड़े बाप की बेटी होने के बावजूद तकवे का आलम ये है कि उनके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं जिसका चल्ला देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। मालिक जन्नत की बेटी अपना दुपट्टा चांद और सूरज से छुपाए, और जिनके बाप को पहला कलेमा पढ़ना नहीं आए उनकी बेटियां इतनी आवारगी करे और सोचे कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाए। किस घाटी से गुजरना है? ये दुनिया ऐश और आराम की जगह नहीं है, ये दुनिया तो तैयारी की जगह थी ना, ये गुनाहों का अड्डा नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, जैसे एक मुसाफिर सफर करते करते थक जाता है। अभी आपको नहीं पता सफर किसे कहते हैं, पहले लोग घोड़े पे, खच्चरों पे, ऊंटों पे पैदल सफर करते थे, तो चलते चलते थक जाते थे तो किसी दरख्त के साए में थोड़ी देर के लिए लेट जाते थे, बैठ जाते थे। आका फरमाते हैं जैसे मुसाफिर दरख्त के नीचे थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठता है, लेटता है, बस ऐसे ही इंसान की जिंदगी है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा क्या है। अब बताओ जो दरख्त के नीचे थक के लेटा हो उसको गुनाह का मौका कब है, उसको हंसी मजाक का मौका कब है, उसको खिलखिलाने का मौका कब है, उसको गीबत का मौका। इंसान जब थक के लेटता है तो सोचता है कि थोड़ी देर सुस्ता लूं, सो लूं, जल्दी अपना सफर की तरफ आगे बढ़ूं। लेकिन आप बताएं ये दुनिया सब कुछ हो गई है, दुनिया की लज्जतें सब कुछ हो गई है, दुनिया की मोहब्बत सब कुछ हो गई, ऐसा लगता है जैसे दुनिया छोड़ के जाना ही नहीं है। मेरी बहनों कहाँ है मुमताज महल? कोई जिक्र भी करता है? मुझ जैसे कुछ दीवाने हैं जो कभी इबरत के लिए आपके सामने उनका नाम ले लेते हैं। ताजमहल में दफन होने वाली मुमताज पर कोई फातिहा पढ़ने तैयार नहीं। ताजमहल जाते हो जाकर के देखो, मैं कोई मुमताज की गीबत करने नहीं बैठा, लेकिन आपसे पूछता हूं इबरत तो लो, जो इतने कीमती करोड़ों के गुंबद के नीचे सो रही है, लोग उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने तैयार नहीं है। और उस सैयदाए कायनात का हाल यह है जिसके घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जला, जुमा का खुतबा मुकम्मल नहीं होता जब तक सैयदा पाक का खतीब नाम नहीं ले लेता। आखिर क्या फर्क है, क्या फर्क है? तो अल्लाह की बंदियों, हजरत सैयदुत ताइफा सैयदना जुनैद बगदादी ने, उस लड़की ने जब गुनाह की दावत दी तो फरमाया जिस गुनाह की दावत है लड़की तू मुझे दे रही है, जब तेरी रूह निकल रही होगी तो ये गुनाह तुझे उस वक्त अच्छा लगेगा? उसने कहा नहीं, आपसे भी कहता हूं, जब दिल चाहे ना ब्यूटी पार्लरों में चेहरे बना के वलीमा में बेहिजाब और बेनकाब जाने के लिए, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं अब तो दीनदार घर वालों के भी इल्ला माशाल्लाह हालात पर्दे को लेकर के और मर्द और औरतों के अखलाक को लेकर के समझ में नहीं आते। जो नमाज रोजा करते हैं उनके यहां भी इल्ला माशाल्लाह पर्दे की वो पाबंदी मैं नहीं देख पा रहा हूं जो होना चाहिए। आपसे पूछता हूं, जो मजहब औरतों को इज्जत के तहफ्फुज की खातिर मस्जिद में जाने से रोक दे, उस मजहब की औरतें अगर ब्यूटी पार्लर में चेहरे बना के और मेकअप करके वलीमों में बेपर्दा जा रही है तो मैं सोचता हूं कि गुंजाइश कहां तक है? आप बताएं, आप बताएं और सुन लो, हो सके तो अपने घर के मर्दों तक ये जब पैगाम जाकर के पहुंचा देना, वरना नहीं तो कम से कम तुम खुद सुन लो।
जिस घर की औरतें बेहिजाब बे नकाब अजनबी मर्दों के सामने अपने चेहरे को खोले और बेपर्दगी करे, मेरे आका फरमाते हैं वो मर्द अगर मना ना करे तो वो भी दय्यूस है, दय्यूस। और अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिख रखा है कि दय्यूस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। अल्लाह के रसूल ने उनको दय्यूस फरमाया। तो जो आपको गुनाह से ना रोके वो दय्यूस है। आपके घर के मर्दों के बारे में हुजूर ये फरमाए तो जो खुद बेपर्दा और वो लड़के खिलाने के लिए मौजूद हैं, मुसलमान भी नहीं होते बहुत से तो, और मुसलमान भी अगर हों तो बताएं कि बेपर्दगी तो होती है। आखिर वलीमों में कौन सी फजीलत रखी है कि जो औरतें जाएं? मैं ये नहीं कहता कि मत जाओ, आप मुफ्ती साहब से पूछिए इस मामले में, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जहां मर्द और औरतें बेहिजाब और बेनकाब एक दूसरे में खलत मलत हो जाए, इस्लाम ऐसे किसी महफिल में जाने की आपको इजाजत नहीं देता। मस्जिदों से जिस मजहब, मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। जब फितने के खौफ से रोक दिया गया, फितने के खौफ से रोक दिया गया, इज्जत और आबरू के तहफ्फुज के लिए रोक दिया गया, तो बताओ आप, बल्कि मैं तो कह रहा आप मस्जिद नहीं जा रही है, बाकी सब जगह जा रही है। हालांकि मस्जिद से रोका गया था आबरू के तहफ्फुज के लिए, लेकिन इंसान को देखो तो सही क्या हाल हो गया, मस्जिद नहीं जा रहे बाकी सब जगह जा रहे। कम से कम इतनी तो इबरत नहीं होती कि जब सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर जगह मस्जिद है और सबसे बदतरीन जगह बाजार है, देखो क्या हाल है, देखो क्या हाल। तो जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ए लड़की तू मुझे बदी की दावत दे रही है ना, अगर मौत के वक्त ये गुनाह तेरे सामने तो तुझे कैसा? उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर फरमाया जिस गुनाह की मुझे तू दावत दे रही है लड़की, जिस वक्त तेरे नामे आमाल तेरे सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में दिया जाएगा, नामे आमाल की तकसीम होगी, उस वक्त ये गुनाह तुझे कैसा लगेगा? उसने कहा अच्छा नहीं लगे। फिर फरमाया जब तू पुलसरात से गुजर रही होगी, कुछ लोग पुलसरात से कट कट के गिर, देखो ये कोई कहानी किस्सा नहीं है। पुलसरात बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है, और जहन्नम पर बिछा हुआ एक पुल है, पुल है ये, और उस पर से सबको गुजरना है। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है और उसको पुलसरात कहते हैं। दूसरा कोई रास्ता जन्नत में जाने का नहीं है। अंबिया भी उसी से गुजर कर जन्नत में जाएंगे, सहाबा भी उसी से गुजर कर जाएंगे, हत्ता के सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा भी उस पर से गुजरेगी। लेकिन बात यह है कि गुजरने वाले अपनी शान के मुताबिक गुजरे। सोचो हमारा क्या हाल होगा। तो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ए लड़की जिस बदी और बदकारी की तू मुझे दावत दे रही है, जब तू पुलसरात से गुजरेगी तो उस वक्त ये गुनाह तुझे कैसा लगेगा? तो उसने कहा ऐ जुनैद मुझे उस वक्त भी ये गुनाह अच्छा नहीं लगेगा। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जब इतनी मुश्किल घाटियों से बेटी तुझे गुजरना है, जिसे मौत की घाटी कहते हैं, जिसे आमाल की तकसीम की घाटी कहते हैं, जिसे पुलसरात से गुजरने की घाटी कहते हैं, तो फिर ये गुनाह तू क्यों कर रही है? याद रख दुनिया की लज्जतें बहुत दिन तक नहीं है। और फिर हजरत जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा ने उसको नसीहत की, तो नसीहत करने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी जिंदगी तब्दील हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसको एहसास हुआ जिना, हुस्न की नुमाइश, खूबसूरत बाल, हसीनो जमील आंखें और उभरते हुए रुखसार, यही सब कुछ नहीं है। अरे नादान है वो लोग, ये तो यहीं पर कब्र में मिट्टी होने वाली चीजें जिस पे इंसान नाश कर रहा है। लज्जतें खत्म होगी, खाने